आखिर ऐसी क्या मिस्ट्री है ट्रेडिंग के पीछे जिसकी वजह से 95% लोग ट्रेडिंग में लॉस कर बैठते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को बिना सीखे स्टार्ट करते हैं, शायद इसलिए 95% लोग ट्रेडिंग में लॉस कर देते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। इंडिया के अंदर अभी के टाइम पर कोई बंदा 10 रुपए डालने से पहले भी 10 बार सोचता है। फिर ऐसी क्या गलती करते हैं ये लोग जिसकी वजह से इनको लॉस उठाना पड़ता है, और मैं नहीं चाहूंगा कि आप भी ये गलती कर दो। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फॉर दिस वीडियो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा ट्रेडिंग के बारे में शुरू से लेकर एंड तक सारी चीजें समझाने की। लेट्स गेट स्टार्ट। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ट्रेडिंग है क्या। अगर हमने कोई भी चीज 100 रुपए में बाय की और 150 रुपए में सेल कर दी, यानी हमको 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो ये ट्रेडिंग हो गई। बेशक हमको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, अगर हमको इसी जगह पर लॉस भी होता तो भी ये ट्रेडिंग ही होती। ऑफलाइन में समझे, अगर हमने कोई भी टी शर्ट का बंडल 200 रुपए पर टी शर्ट में खरीदा और 250 रुपए पर टी शर्ट में वो बंडल किसी को बेच दिया, यानी हमने 50 रुपए पर टी शर्ट उस बंडल पे प्रॉफिट कमाया। अब हमको ट्रेडिंग के लिए चाहिए क्या? फर्स्ट, आपके पास एक फोन होना चाहिए। इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका फोन 20-30 हजार वाला ही हो। अगर आपके पास 5-10 हजार का 4G फोन भी पड़ा है तो उससे भी काम हो जाएगा। सेकंड, आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास वाईफाई हो। अगर आपके फोन में एक सिम है जिसमें 1-1.5 GB नेट आता है तो उससे भी काम हो जाएगा। थर्ड, आपके पास एक ब्रोकर होना चाहिए। अभी ब्रोकर क्या है? जब बायर्स और सेलर्स के बीच में डील होती है तो बीच में जो खड़ा रहता है वो ब्रोकर होता है। अगर हम कोई भी चीज सेल करते हैं तो पहले हम वो चीज ब्रोकर को देते हैं और अगला पर्सन उस चीज को जब बाय करता है तो ब्रोकर वो चीज उस पर्सन को दे देता है। यानी हम स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में कोई भी चीज डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते। वो चीज पहले हम ब्रोकर को देंगे और फिर ब्रोकर वो चीज किसी और को ट्रांसफर करेगा, जिसके लिए ब्रोकर कुछ पैसे चार्ज करता है। और आप अपना ब्रोकर थोड़ा सोच समझ कर ही सिलेक्ट करना, क्योंकि पिछले कुछ इंसिडेंट्स में ऐसे केस भी सामने आए हैं जिसमें ब्रोकर ने अपने कस्टमर के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की है। वैसे आप एंजल वन, जरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो जैसे ब्रोकर को देख सकते हैं। ये काफी अच्छे और पुराने भरोसेमंद ब्रोकर्स माने जाते हैं। फोर्थ और मेन इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग के बारे में बेसिक नॉलेज। मैं यहाँ पर कुछ भी रट्टा मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं ट्रेडिंग के अंदर, अगर आपने वो नहीं सीखी तो आप एक ट्रेडर नहीं बन सकते। जिसमें से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रिस्क मैनेजमेंट, लिक्विडिटी, प्राइस एक्शन। अगर आपने ये 4 चीजें भी सीख ली तो आपके लिए काफी है। और इन चारों को सीखने के बाद भी मार्केट में एक और चीज एग्जिस्ट करती है जिसके चलते 95% लोग लॉस कर देते हैं। और अगर आपने भी वो चीज फॉलो नहीं की तो आप भी लॉस का शिकार बन सकते हो। वो है एक परफेक्ट रणनीति, एक परफेक्ट स्ट्रेटजी। अगर आपने अपना ट्रेड एक रणनीति के साथ नहीं लिया है तो शायद 90% चांस बन जाते हैं कि आपका ट्रेड लॉस ही होगा। लेकिन अगर आपने अपना ट्रेड एक रणनीति के साथ लिया है तो सिर्फ 10% ही चांस रहते हैं कि आप एक लॉस करोगे। हालांकि लॉस तो कर सकते हो, लेकिन उतना तगड़ा लॉस नहीं करोगे जितना आप बिना स्ट्रेटजी के ट्रेड में कर सकते थे। एग्जाम्पल के तौर पे मान चलो, अगर आपने एक स्ट्रेटजी लगाई है जिसमें आपने 10 हजार से एक ट्रेड लिया है और आपने एक स्टॉप लॉस लगाया है प्रॉफिट के 500 रुपए पर और एक स्टॉप लॉस लगाया है लॉस के 300 रुपए पर। अगर आपका लॉस होता है तो 300 रुपए का लॉस होते ही आपका ट्रेड ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर आपका प्रॉफिट होता है तो 500 रुपए का प्रॉफिट होते ही आपका ट्रेड ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसको आप मैनुअली अपने हाथों से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए कि ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें, तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ट्रेडिंग क्या है, जो मैंने आपको पहले बता ही दिया। अगर हम कोई भी चीज बाय या सेल करते हैं, चाहे हमें उसमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो ट्रेडिंग होती है। और दूसरी बात, आपके पास एक फोन होना चाहिए और आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और फिर आपके पास एक ब्रोकर होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताई दिया। आप उनमें से कोई भी अच्छा सा ब्रोकर सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपके पास एक ट्रेडिंग की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेडिंग की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताई दी है। आप इन 4 चीजों को अगर मास्टर कर लिया तो आप एक ट्रेडर बन सकते हो। फिर उसके बाद आती है स्ट्रेटजी, जो आपने अगर अपने ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी का प्रयोग किया है तो 90% चांस रह जाते हैं कि आप बहुत कम लॉस करोगे और प्रॉफिट करने के अच्छे खासे चांस हैं। और फिर एक और मेरी एक पर्सनल गाइड है आप लोगों के लिए कि आप जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करो, माना कि आपने खूब सीख लिया, खूब आपके पास स्ट्रेटजीज हैं और आपने अच्छी खासी ट्रेडिंग की नॉलेज गेन कर ली, लेकिन जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो एक छोटे अमाउंट से ही स्टार्ट करना, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो शुरुआत में लॉसेस करती है। चाहे आप कितना भी सीख के आ जाना, अगर आप ट्रेडिंग में जब कदम रखोगे तो आपको लॉसेस झेलने ही पड़ेंगे। आप उतना ही पैसा ट्रेडिंग में डालना है स्टार्टिंग में जितना पैसा आप गंवाने की क्षमता रखते हो। ऐसा ना हो, भगवान ना करे, अगर आप 1 लाख रुपए ट्रेडिंग में डाल दो, आपकी टोटल ही औकात 1 लाख रुपए है
और वो पैसा भगवान ना करे बाई चांस लॉस हो जाए, आप रोड पर आ जाओ या आपको हार्ट अटैक आ जाए, ऐसी कंडीशन ना हो जाए तो उतना ही पैसा डालना मार्केट में जितना आप खोने की हिम्मत रखते हो। जैसे हमको साइकिलिंग सीखने के लिए साइकिल चलानी पड़ेगी और स्विमिंग सीखने के लिए पानी में छलांग लगानी पड़ेगी, सेम वैसे ही अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका कैपिटल बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे आप धीमे धीमे ग्रो भी करते जाओगे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक तो डिजर्व करती है।